आप मेहरबानी करके बंद कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। आप मेहरबानी करके बंद कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। एक टीएमसी वालों के यहां से जो पैसे मिलते हैं, वो पैसे किसके हैं भाई? किसके पैसे हैं? ये आपके है कि नहीं है? आपकी मालिकी के है कि नहीं? कि आपके घर में कोई चोरी कर जाए, आप चोर को माफ करोगे क्या? करोगे क्या? आपके बंगाल में चोरी कर लें, माफ करोगे क्या? ये पैसे बंगाल की जनता के हैं। चर्चा है एक एक पद के लिए 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए की रिश्वत ली है। पैसे लेकर के ओएमआर सीट तक बदल रहे थे। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। आप मुझे बताइए, इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबके सब मुझे बताइए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? कौन सजा दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? मोदी तब दिलवा सकता है जब आपके सबके वोट मिलेंगे, तब मुझे ताकत मिलेगी। साथियों, मैंने बंगाल बीजेपी के लोगों से कहा है कि एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइए। मैंने ये बंगाल बीजेपी को कहा है, एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताइए। इससे उन युवाओं की मदद होगी जो इस घोटाले के शिकार हुए हैं, निर्दोष हैं, वो अपने मेरिट पे शिक्षक बने हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को गारंटी देता हूं, जिसने हमारे बंगाल के युवाओं को रुलाया है, उन्हें मोदी चैन से नहीं बैठने देगा। बेटी आप थक जाओगी, मुझे तुम पर दया आ रही है। भाई, इस बेटी एक फोटो लेके आई है और कब से, आप मेहरबानी करके बंद कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। इस बच्ची को उनकी फोटो ले लीजिए, बेचारी आधे घंटे से खड़ी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश खुश, आर यू हैप्पी? शाबाश। बैठिए, अब बैठिए। साथियों, ये जिन्होंने आपको लूटा है ना, मोदी उनको छोड़ेगा नहीं। भ्रष्टाचारी देर के छारबोना, ये था मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस, इन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, तब बहुत सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी दूसरी तरफ रह गए थे। उनके साथ वायदा किया गया था कि भारत उनकी रक्षा करेगा, लेकिन ये वादा करके कांग्रेस उन लोगों को भूल गई। उनके साथ सीमा पार अत्याचार होता रहा, वो खत्म होने की कगार पर आ गए। आज सीएए के माध्यम से मोदी
कांग्रेस सरकारों को उस गलती को सुधार रहा है और ये लोग अपनी गलती मानने के बजाय झूठ फैला रहे हैं। मैं हर शरणार्थी परिवार को कहूंगा, टीएमसी के झूठ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। साथियों, टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस के इंडी अलायंस की नीयत देश को तबाह करने की है। बीते 3-4 महीने में कितने ही उदाहरण सामने आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राम भक्तों और शिव भक्तों को लड़ाने में जुटे हैं। कांग्रेस के शहजादे शक्ति का विनाश करने में जुटे हैं। ये सारे मिलकर संविधान की भावना को तार-तार करने में जुटे हैं। बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि एससी, एसटी, ओबीसी के हक का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट दें। कांग्रेस का घोषणा पर तो ये तक कहता है कि सरकारी टेंडर में भी माइनॉरिटी को कोटा देंगे। और मैं उनको घेर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। 10 दिन हो गए, मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। मैंने कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को 3 चुनौतियां दी है। मैंने कहा है कि कांग्रेस लिख करके दे, वो संविधान नहीं बदलेगी, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगी, ओबीसी कोटा कम नहीं करेंगी। लेकिन इन चुनौतियों का आज तक जवाब नहीं आया। मैं जवाब नहीं देने, और मुझे मालूम है वो जवाब नहीं देंगे। इनकी नीयत में खोट है। साथियों, यहां बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, लेकिन आपको कांग्रेस के इरादों से जरूर परिचित रहना है। कांग्रेस के शहजादे एक्सरे मशीन लेकर आए हैं। कहते हैं आपके पास जो ही घर, दुकान, खेत, सोना, चांदी, मंगलसूत्र जो भी है उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद ज्यादा है ले लेंगे और उसका एक हिस्सा अपनी वोट बैंक को बांट देंगे। क्या आप आपकी संपत्ति जाने देंगे क्या? आपका सोना चांदी जाने देंगे क्या? आपका घर जाने देंगे क्या? आपका खेत जाने देंगे क्या? इसलिए कांग्रेस से सावधान रहो, टीएमसी से सावधान रहो, लेफ्ट वालों से सावधान रहो। साथियों, कुछ ही दिनों में 25 से बोईशाख के दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म जयंती है। और आज से जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्म जयंती पर यहां आया था और बंगाल में आकर के मैंने सामाजिक सुरक्षा की योजना लॉन्च की थी। 90 पैसे में इंश्योरेंस, ये योजना लॉन्च की थी मैंने, और आज देश के करोड़ों गरीबों को इसका लाभ हो रहा है। मैं बोलपुर के इस मंच से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं जब